Auzubillahiminash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello guys, my name is Izhar. I'm a computer science student and you are watching Node University. In the series of learning C++, this is our 12th lecture and here we will be discussing about C++ operators, which is part 3. We have already discussed something about operators in the previous lecture, and in this is the continuation of previous lecture, and here we'll be discussing something more about operators. So आज हम जो ऑपरेटर्स पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास क्या है और किस तरह हम इसको प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को इससे हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल नोट, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखी हुई है। द रिटर्न वैल्यू ऑफ ए कंपैरिजन इज आइदर ट्रू यानी कि 1 और फॉल्स यानी कि 0। हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर की जो वैल्यू आती है लास्ट में हमारे पास वो या ट्रू आती है या फॉल्स यानी कि बुलियन में आती है, राइट। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी यूज द ग्रेटर देन ऑपरेटर। हमारे पास जो ग्रेटर देन का ऑपरेटर है आप लोग देख सकते हैं टू फाइंड आउट इफ 5 इज ग्रेटर देन 3। अगर 5 ग्रेटर देन 3 है तो हमारे पास रिटर्न कर दो एक वैल्यू जो कि हमारे पास होगी या ट्रू यानी कि 1 या फॉल्स यानी कि 0, राइट। यहाँ पर एक एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि int x is equal to 5, int y is equal to 3। तो यहाँ पर हमारे पास है सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एंड x ग्रेटर देन y। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी, राइट। 1 क्यों आएगी, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3, राइट। रिटर्न्स 1 ट्रू बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, राइट। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू है हमारे पास इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। इस कंपैरिजन ऑपरेटर का बहुत ही मतलब स्पेशल मतलब है। एक्स इज इक्वल टू का मतलब यह है कि जो चीज जो दो वेरिएबल या जो चीजें आप कंपेयर करना चाहते हो, दो थिंग्स, वो आपस में इक्वल है कि नहीं। इक्वल इक्वल का मतलब है कि एक्स की वैल्यू आपके पास 5 है, फॉर एग्जांपल वाई की भी आपके पास एक वैल्यू 6। तो आप जानना चाहते हैं कि एक्स इक्वल है वाई का कि नहीं, तो आप यही ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे, राइट, यही वाला। और ये इसका है नॉट इक्वल टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, राइट। तो अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो कुछ करके दिखाओ, अगर नॉट इक्वल टू है तो कुछ करके दिखाओ। इस तरह आप लोग के साथ कोई मसला आ सकता है, राइट, इन फ्यूचर इन प्रोग्रामिंग। ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है जो कि बहुत ही सिंपल है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। लेस देन ऑपरेटर है एक्स देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और हमारे पास लेस देन और इक्वल टू भी है हमारे पास। लुक, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अगर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आप प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट, राइट। प्रोग्रामिंग जो है हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पता चलूं कि आप एक टिकट लेना चाहते हो जहां से, फॉर एग्जांपल वाना गो टू फ्रॉम इस्लामाबाद टू यूएसए, राइट। आप टिकट बुक करोगे, जब टिकट बुक करोगे तो आप कहोगे कि यार मैं टिकट बुक करना चाहता हूँ, कितने बंदों की, 3 बंदों की, तो उसके लिए अलग कंडीशन है। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्रामर ने प्रोग्राम की होती हैं, राइट। टिकट आपने बुक करवाया होगा किसी चीज़ का तो आप रिलेट कर सकोगे, राइट। तो वो यही कंपैरिजन ऑपरेटर सारी वो मतलब लूप्स वगैरह इस्तेमाल होती रहती हैं उधर अंडर सम कंडीशन, राइट। तो इसको प्रैक्टिकली कोड करके देखेंगे। तो मैं इस प्रेजेंटेशन को पहले ख़त्म कर देता हूँ, फिर बाद में प्रोग्राम लिखेंगे, राइट। सी प्लस प्लस लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल आर वैल्यूज। लॉजिकल ऑपरेटर तब यूज होते हैं जब आप कोई लॉजिक इंसर्ट करना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल या वैल्यू के दरमियान, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एंड लॉजिकल एंड है हमारे पास। वो क्या काम करता है कि रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। दो स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हमारे पास x इज लेस देन 5 एंड x इज आल्सो लेस देन 10, राइट। x तो 5 से तो लेस होना होना ही है। अगर 10 से भी लेस मतलब लेस देन हो तो हमारे पास ये ट्रू रिटर्न होगा। एंड यहाँ पर हमारे पास है लॉजिकल आर, राइट। आर का ये है कि अगर एक भी ट्रू है हमारे पास तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं, राइट। अगर पहला वाला गलत है दूसरा वाला ट्रू है फिर मतलब आप कह सकते हैं कि फिर भी वो ट्रू होगा। रिटर्न्स ट्रू if one of the statement is true, x is less than 5 r, right। x is less than 4, अगर x 5 से लेस देन है या 4 से तो ट्रू रिटर्न कर दो, राइट। लॉजिकल नॉट रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। तो ये तो आप लोगों को सिंपल पता है कि लॉजिकल नॉट का क्या मतलब है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, राइट। तो यही है कि x is less than 5 and x is less than 10, इसको उल्टा कर दो, राइट। a bit difficult to explain but we'll see। So coming back to the coding, I'm gonna click on file, open new brand new file। ओके तो मैं इसको सेव कर देता हूँ किस चीज़ के नाम से। तो लेट्स सी इसको सेव कर देता हूँ सी पी पी अंडरस्कोर ऑपरेटर एक्सक्यूज मी पार्ट 03, राइट। तो इसके नाम से मैंने सेव कर दिया। तो लेट्स सी कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या हमारे पास है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पर एक वैल्यू भी मैंने ली हुई तो उसको भी कर देते हैं इंट x is equal to, let's see I take the value of x 5 and x and y is equal to 6। तो मैं इसको देख लेता हूँ कि सी आउट तो इस तरह कर देता हूँ कि x is less than y, right। एंड n तो इसको सेव किया मैंने एंड आई एम गोइंग टू कंपाइल एंड रन इट। तो आप लोग देख सकोगे कि हमारे पास क्या आएगा। लेट्स सी it takes too much time of compiling it, I don't know why, right। ओके सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये x is less than y, right। तो x हमारे पास लेस देन है के y के, तो इसलिए हमारे पास 1 आ गया, राइट। एक्सक्यूज मी आई हैव अ प्रॉब्लम सो बेयर मी। ओके तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि इंट x की वैल्यू तो ले ली है मैंने, x is equal to 10 and इंट y is equal to 10 ले लेते हैं, राइट। if x is greater than y then see out do some work, right। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, राइट। x is greater than y तो do some work, right। do let's say फिर क्या करो x is greater than y, राइट। तो मैंने कहा कि ये फिर कर दो, राइट। else else में भी एक कर देता हूँ कि सी आउट x is lesser than y, right, or maybe equal to, राइट। तो ये मैंने लिख दिया इन एल, राइट। तो इसको कंपाइल एंड रन कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट वी आर गोना गेट। x इज ग्रेटर देन y, राइट। तो किस तरह हमारे पास x जो 20 है तो वो तो ग्रेटर देन है, तो यही आ गया हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास तो एक इक्वल नॉट इक्वल का कर देते हैं। या कुछ इस तरह करते हैं कि कुछ इंटरेक्टिव कर देते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, उसमें हम ये करते हैं कि
यूज़र से पूछेंगे एक एज, तो उस एज के मुताबिक हम बताएँगे कि अगर ये बंदा मतलब अ, लाइसेंस के लिए एलिजिबल है कि नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास यही है कि 18 इयर्स ओल्ड होना चाहिए, राइट? इंट एज अम, राइट? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बस CN कर देता हूँ, सी आउट कर देता हूँ, फर्स्ट सी आउट, प्लीज़ एंटर योर एज, राइट? तो ये मैं कर देता हूँ, इंड एल कर देता हूँ एंड यहाँ पर एज कर देता हूँ, राइट? एंड यहाँ पर राइट, तो इफ एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 कर देता हूँ, तो कर देता हूँ कि सी आउट yes you are eligible. I don't know eligible spelling is right or not, but don't worry, it's not that much important because there's not the English class and it's a programming. Okay, else see out you you excuse me for my coughing. You are not eligible, राइट? तो ये मैंने प्रोग्राम बना दिया है एक छोटा सा, जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर के मुताबिक है, जो कि एक रियल वर्ड सीनियर को मिमिक कर रहा है। सो लेट्स सी what we're gonna get. Please enter your age. Let's say I say my age is 23, so it will say you are eligible, right? And I'm gonna run once again. तो ये दोबारा पूछेगा, आई एम एंटरिंग दिस टाइम 17, तो ये कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, राइट? तो दिस प्रोग्राम डज प्रीटी गुड वर्क। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं। तो इट्स सो सिंपल। आई हैव अ, तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों ने गेट किया होगा। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और आपको दिक्कत आ रहा हो, कोई भी मसला आ रहा हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय 100% टू गिव द करेक्ट आंसर, राइट? थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफ़िज़।